एलर्जी। सारे लोगों को एलर्जी पता है, थोड़ा थोड़ा सा जानते होंगे, आज बढ़िया से देखेंगे। एलर्जी का नाम सुना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते होंगे एलर्जी क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं एलर्जी क्या होती है। बोलते हैं, किसी ने कह दिया हमको एलर्जी होती है, हमको भी एलर्जी होती है। कलर लग जाता है हमको एलर्जी हो जाती है, ये हो जाता है एलर्जी हो जाती है। एसी में बैठ जाते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है, ज्यादा धूप में जाते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है, हमारी स्किन पे क्या पिंपल्स निकल आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब है इस टॉपिक से तुम बहुत बाखूबी को रिलेट कर पा रहे हो, यानी तुम समझ पा रहे हो कि क्या चीजें हैं एलर्जी। ठीक है, क्या होता है, एक लाइन लिखनी मिलेगी, ठीक है, द एग्जाग्रेटेड, कैसा, द एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, द एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है, किसके लिए, द एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, किसके लिए, टू सर्टेन एंटीजेंस, किसी सर्टेन एंटीजेंस के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस, टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन environment is called एलर्जी। क्या है एग्जागरेटेड का क्या मतलब होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और यही लाइन अगर तुम्हारे नीट में आ जाए एलर्जी के लिए, कि एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, किसके लिए, टू सर्टेन एंटीजन, एंटीजन का मतलब वो पैथोजेंस हो सकता है, एंटीजेंस का मतलब हो सकता है कि कोई डस्ट पार्टिकल हो, ठीक है, कोई एनिमल का डेंडर हो। एनिमल का डेंडर का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स यानी जो भैंस होती है ना, गाय भैंस बड़े बड़े जानवर, उनके ऊपर रूसी होती है ना स्किन पे, ऐसे ऐसे खुरचोगे तो निकलेगा ना, अरे डस्ट पार्टिकल, रूसी समझते हो, हमारे ही बालों में भी होते हैं, रूसी हो जाते हैं, जो नहाते वगैरह नहीं ना, 15-15 दिन पे नहाते हैं, उनके बालों में रूसी या डेंड्रफ हो जाते हैं। इसका मतलब डेंड्रफ, तो डेंडर क्या है, एनिमल डेंडर का मतलब है एनिमल के ऊपर होने वाले डेंड्रफ, ठीक है। पॉलन हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। अच्छा, एलर्जी सुनो ध्यान से, एलर्जेंस का क्या मतलब होता है, एक एलर्जी है और दूसरा क्या है, एलर्जेंस। अगर हम बात करें एलर्जी ये हो गया, एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जेंस, एलर्जेंस वो है जिसकी वजह से एलर्जी होता है, क्या है, एलर्जेंस वो है जिसकी वजह से हमको एलर्जी होता है। तो एलर्जेंस पॉलन ग्रेन हो गए, ठीक है। अच्छा, बाहर बहुत सारे डस्ट उड़ते हैं ना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, उस एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा माइट, माइट ऑफ डस्ट, क्या लिखा मिलेगा, माइट ऑफ डस्ट। माइट ऑफ डस्ट का मतलब, माइट मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, यानी डस्ट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं माइट ऑफ डस्ट, ठीक है। पॉलन ग्रेन, इसके बाद में एनिमल डेंडर, ठीक है, किसी लोकेशंस पे गए हैं जहां पे अलग अलग टाइप का वहां के टेम्परेचर से भी हो सकते हैं, आपका शरीर जिस हिसाब से रिएक्ट करे। तो होता क्या, एग्जागरेटेड का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स करे, क्या, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स करे, ठीक। जैसे होता है कि किसी को, छोटे बच्चों के अंदर बहुत बढ़िया से दिखाई देता है हमको, ठीक है, उनको ऐसे छू लो थोड़ा सा तो कभी कभी बहुत तेज रोना स्टार्ट कर देते हैं, फर्जी में, चोट नहीं लगी होती है फिर भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो खा रहे होते हैं, क्या नाम है, चिप्स खा रहे होते हैं, बस उनके उससे केवल
निकालो भी मत, तुम एक्टिंग कर दो ऐसे हाथ डाल के और ऐसे कर लो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, निकाला भी तुमने नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, उसको ऐसे किनारे फेंक देंगे और हाथ पैर ऐसे फेंक फेंक के रोना स्टार्ट कर देते हैं, लोटने लगते हैं जमीन पे। ठीक है, समझ में? मतलब फेंक के, तुम्हारी वजह से तुमने क्या किया, उनका एक भी चिप्स नहीं निकाला, फिर भी वो रोना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि जितना जरूरत है, मतलब उनको क्या, उनका पेट नहीं भरेगा क्या, भरेगा। तो उसी तरीके से एलर्जी भी एग्जैगरेटेड का मतलब होता है कि हमको उतने, हमारे शरीर को उतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अरे वही सेम जगह पे एक आदमी जा रहा है उसी डस्ट में, ना तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और उसी रास्ते पे दूसरा आदमी जा रहा है, वो कह रहा है हमको छींक आ रही है, हमारे आंखों में आंसू आ गए हैं, ये हो गया है, हमारे स्किन में इचिंग हो गई है, खुजला रहा है हमारा शरीर, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी का इम्यून सिस्टम है जो रिस्पॉन्स नहीं करता उतना, लेकिन वहीं पे कुछ कुछ लोगों को बहुत हैवी रिस्पॉन्स होता है, मतलब उनको एक्चुअल में दिक्कत आती है, एलर्जी होती है, तो उनकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगते हैं तेजी से, आंखों में कैसे रेडनेस आ जाती है, लाल लाल आंखें दिखती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते हैं, उनके स्किन पे ऐसे रेडनेस रेडनेस ऐसे पैचेज बन जाते हैं स्किन की वजह से। अरे मेरा मेरा खुद का एलर्जी का केस है, अभी तो ठीक हो गया है, खांसी का, कोल्ड का, ये 2010-12 से, 2010-12 में क्या हुआ कि एक साल हमको ठंडी में 2-3 महीने खांसी आई थी, मैंने बताया था कि तुम लोगों को। मैं गया डॉक्टर के पास में, बहुत डरा हुआ था क्योंकि दीवार पे लिखा होता था 3 महीने से ज्यादा खांसी आ रही है तो आपको टीबी हो सकती है। मैं पढ़ पढ़ के तंग आ गया था क्योंकि हमको 2 महीने से आ रहा था खांसी। ठीक है, फिर डर के मारे से गया, हालत मेरी खराब थी, मुझे 100% गारंटी था कि मुझे टीबी तो है, उसमें कोई काट नहीं सकता। ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, एक्सरे निकलवाया, सब कुछ निकलवा के उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद में जब डॉक्टर के सामने बैठा, तो डॉक्टर डिस्प्ले पे होता नहीं, डिस्प्ले होता है उसमें लाइट लगी होती है, वहां एक्सरे लगाते हैं, वहां से देखते हैं ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, एक्सरे सब रख के, और डॉक्टर मुस्कुरा रहा था हमको देख के कि जिस हिसाब से तुम आके हमको बताए थे, हमको भी लग रहा था कि तुमको टीबी ही है, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं है, ना तुम टीबी है, थोड़ा सा फीवर है, और फीवर टेम्परेचर इसलिए बढ़ा हुआ है, तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तुम्हारे अंदर केवल एलर्जी की दिक्कत है, खांसी जो तुमको आ रही है एलर्जी। कहा कि मैं दवा देता हूँ, अगर तुम 10 दिन दवा खाओगे और एक दिन अगर तुम जाके कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, तो हमारे यहाँ दवा लेने मत आना दोबारा। 10 दिन दवा खाते हो और तुम्हारा ठीक हो जाता है खांसी, ठीक है, कोल्ड ठीक हो जाता है, खांसी नहीं आती है, और 11वें दिन तुम क्या करते हो, जाके कोल्ड ड्रिंक गटक लेते हो, और फिर दूसरे दिन से खांसी आने लगती है, तो हमारे पास मत आना, मैं बोला था, क्योंकि परहेज बहुत जरूरी है, ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, मैंने दवा खाई ठीक हो गया। लेकिन ठीक तो वही हो गया था जब हमको पता चला था कि हमको टीबी नहीं है, समझ में? इसका मतलब एलर्जी से क्या होता है, हर सीजन में, मैं अभी बहुत ज्यादा तेज एसी हो और 3-4 घंटे अगर हम बैठे रहे वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे गले में क्या होगा, खराश टाइप का ऐसा लगने लगेगा, खांसी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर जोन के लिए हमारे अंदर एलर्जी है। आता है समझ में कि नहीं? आता है? अभी से क्या हुआ, बंद हो गया? अच्छा, वो लाइट आ रहा है ना उधर से, चलने दो। तो अभी देख रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे क्या बनेगा, आगे धीरे धीरे अगर बनने लगा सही तो बनाएंगे। हाँ, खिड़की लगाओ, हवा नहीं आएगी। हाँ, हवा जरूरी है, वीडियो का देख लिया जाएगा बाद में, खोल दो। ठीक है वीडियो तो बनता रहेगा। ठीक है, एलर्जी समझ में आ गई क्या? अच्छा, एलर्जी जब होगी तो क्या होता है, स्नीजिंग एक वर्ड आता है, क्या आता है, एलर्जेंस, समझ में आया? एलर्जेंस विच काजेज एलर्जी, इसमें हम लिख सकते हैं विच काजेज एलर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, एलर्जी होगा, उसी को एलर्जी एलर्जेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डस्ट पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल,
डस्ट पार्टिकल हो जाएगा एनिमल एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर्स, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये सब सारी चीजें। डस्ट पार्टिकल, इसी को क्या बोलते हैं, माइट, एम आई टी ई, माइट, ठीक है, माइट्स यानी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल, ठीक। तो ये एलर्जेंस होंगे। उसके बाद में अगर एलर्जी होती है तो हमको देखने को मिलेगा क्या, स्नीजिंग एंड स्नीजिंग का मतलब होता है तुरंत हमको छींक आएगी, छींकना, ठीक है, समझ में आए। घरघराहट की आवाज आना, जैसे हमारे गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में, ब्रीथिंग में दिक्कत होने लगे, ठीक है, ये सब सारी चीजें, यानी रिस्पायरेटरी से रिलेटेड हमको दिक्कत आने लगे, ठीक। अगर हम हमें एलर्जी की वजह से अगर हमको देखना हो कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, तो सिम्टम्स, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सिम्टम्स, तो ये स्नीजिंग, वेजिंग, ये सब सिम्टम्स हो जाएगा। और उसके बाद में सिम्टम्स में वाटरी, वाटरीज आईज, मतलब आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब सारे हमारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ये सब सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक। क्यों होता है एलर्जी, क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल आते हैं, अच्छा, फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में, कोई भी बाहरी पार्टिकल जब आते हैं तो हमारा शरीर उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। मान लो कि इस नाक के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया एंटीजेंस आके चिपक गया, तो हमारा सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। उस सेल में हमने पढ़ाया था कि एक सेल है मास्ट सेल, क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल कुछ केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, मास्ट सेल क्या करेगी, सम केमिकल्स रिलीज करेगी, उस केमिकल्स का नाम क्या है, हिस्टामिन, हिस्टा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हमने तुमको मास्ट सेल कहाँ पढ़ाया था, मास्ट सेल प्रेजेंट होगी, हमने जो जब टीशू पढ़ा रहे थे तो टीशू हमने पढ़ाया था ना, एरियोलर टिश्यू पढ़ाया था, एडिपोज टिश्यू पढ़ाया था, अरे याद नहीं आ रहा क्या, एरियोलर टिश्यू पढ़ाया था, एडिपोज टिश्यू पढ़ाया था, नहीं याद आया, एकदम से नहीं याद आया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था क्या, अरे डेंस कनेक्टिव, डेंस रेगुलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। ब्लड कैसा है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा, ब्लड है। वही हमने पढ़ाया था एडिपोज टिश्यू, जिसमें फैट का स्टोरेज होता है, और हमने पढ़ाया था एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में हमने फाइब्रोब्लास्ट पढ़ाया था, मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होती है, और हमने लिखा था कि इसमें मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है टिश्यू के अंदर, ठीक है। जो सेल्स होती हैं, सेल्स में एक सेल्स होती है जिसका नाम क्या है, मास्ट सेल। मास्ट सेल कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, केमिकल्स का नाम क्या है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जागरेटेड, जो ऊपर हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है कि कैसा रिस्पॉन्स होता है एलर्जी में, एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस, कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए इन एनवायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, एलर्जी। तो जो एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स आएगा वो किस केमिकल्स की वजह से आएगा, सेरोटोनिन और हिस्टामिन की वजह से। किस केमिकल की वजह से, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन और हिस्टामिन कहां से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल से। कहां से, मास्ट सेल से, ठीक है। सेरोटोनिन और हिस्टामिन कहां से रिलीज होंगे, मास्ट सेल से। इस रिलीज होने की वजह से ये हमारे अंदर रिस्पॉन्स आते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एलर्जी। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एलर्जी के लिए, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, विच एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल
फॉर एलर्जी। आंसर क्या होगा इसका? कौन से टाइप का? आईजीई। कौन से? आईजी। आईजी टाइप के क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए, ठीक है। कम परजेंट होते हैं। हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, हमने बताया GAM, गैम डी, ठीक है, गैम डी सबसे कम होते हैं। सोचो अगर आईजीई ज्यादा अगर होते तो क्या होता। इसीलिए सबके अंदर जो है, ठीक है, उतना ज्यादा एलर्जी नहीं होता है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? जितना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहोगे, ठीक है, आपको एलर्जी ज्यादा होगी। मान मान लो आप अगर एसी में रहते हो, रेगुलर एसी में, तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है और आप रेगुलर एसी में रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, इसका मतलब एसी के अंदर रहने की वजह से आप और घर में रहते हो अंदर, जिसमें बहुत सारे मॉस्किटो नेट लगे हुए हैं, जाली लगी हुई है, आपके घर के अंदर कोई डस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। क्यों? एसी क्या करती है? पूरे एयर को, ठीक है, बाहर से लेती है और क्लीन करती है और टेम्परेचर डाउन करती है, फिर आपके रूम में भेजती है। तो जब एसी में आप बैठे हो, इसका मतलब जो डस्ट पार्टिकल है वो बहुत कम है, हवा चल